Hello everyone, this is Chandan Gupta, your educator and trainer. Today I would like to teach you grammar through newspaper. Actually, I love reading newspaper because it can improve not only communication but also grammar vocabs that's very important for any competitive exam. So let us see. आई एम हेल्दी नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज शाह। अमित शाह ने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ। सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे सेड ही इज़ टोटली हेल्दी एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट डिस्पेलिंग रूमर्स अबाउट हिज हेल्थ ऑन द सोशल मीडिया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सैटरडे को कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। और जो अफवाह थी उसका उन्होंने शंका निवारण किया जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। In a signed statement, the Home Minister said in the last couple of days rumors have been spread by some friends. एक लिखित बयान में उन्होंने कहा कि उनके हेल्थ के बारे में उनके फ्रेंड के द्वारा कुछ अफवाह फैलाई जा रही थी अबाउट हिज हेल्थ एंड दैट सम पीपल इवन विश डेथ फॉर मी थ्रू ट्वीट्स। और ट्वीट्स के द्वारा यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके मरने की भी इच्छा जाहिर की है। आई एम टोटली हेल्दी एंड आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ। ही सेड इन द स्टेटमेंट इन हिंदी विच वॉज पोस्टेड ऑन द ट्विटर हैंडल। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा जो कि ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया गया। शाह सेड द कंट्री इज़ करेंटली बैटलिंग द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। शाह ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो देश है वो कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है। बैटलिंग माने संघर्ष करना। He has been busy in his work till late in the night and hence he could not notice such rumors earlier. वो काफ़ी देर रात तक बिजी रहते हैं इसलिए उन्होंने इस तरह के अफवाहों को ध्यान नहीं दिया पहले। When I came to know about it, जब मुझे इस बारे में पता चला, I thought let these rumors monger be happy in such unrealistic thoughts and hence I did not give any clarification he said. तो उन्होंने कहा जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ठीक है ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं रूमर मॉन्गर्स इनको खुश रहने दो और इसलिए जो कि उनका थॉट्स हैं उनके विचार हैं जो कि वास्तविक नहीं है। हैंस आई डिड नॉट गिव एनी क्लैरिफिकेशन। इसलिए मैंने कोई सी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया। बट इन द पास्ट 2 days, शाह सेड, lakhs of BJP workers and his well-wishers have expressed their concerns and he could not overlook their worry. लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लाखों बीजेपी के वर्कर्स और वेल विशर उनके शुभचिंतक हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न। उन्होंने अपनी चिंता एक्सप्रेस की। कंसर्न माने होता है चिंता और कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तो मतलब हो जाता है संबंधित। एंड ही कुड नॉट ओवरलुक। ओवरलुक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो वो उनके चिंता को नज़रअंदाज नहीं कर सके। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टुडे दैट आई एम टोटली हेल्दी। दैट इज़ वाई मैंने इसलिए मैं ये पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ एंड आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। मैं किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ। ही सेड शाह सेड दैट अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, उन्होंने कहा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सच रूमर्स मेक अ पर्सन हेल्दियर एंड दैट ही वुड एक्सपेक्ट दीज रूमर्स मॉन्गर टू माइंड देयर ओन वर्क। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार इस तरह की अफवाह से लोग ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूमर मॉन्गर्स है माइंड देयर ओन वर्क वो अपने काम से काम रखें।
leaving aside all these and let him devote his time in his work. इन सारे कामों को छोड़ करके और मुझे अपना काम करने दो। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। I express my gratitude to all party workers and well-wishers for expressing concern. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, अपने पार्टी वर्कर्स को और अपने शुभ चिंतकों को जो उन्होंने चिंता बताई, एंड इंक्वायरिंग अबाउट माय हेल्थ, और मेरे हेल्थ के बारे में जानकारी ली। इंक्वायर के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, ऑफ और अबाउट। जब किसी व्यक्ति के बारे में हो तो ऑफ लगता है, किसी तथ्य के बारे में हो तो अबाउट लगता है। आई थैंक दोज हु हैव स्प्रेड द रूमर्स एंड वांट टू से दैट आई हैव नो इल फीलिंग फॉर देम। मैं उन लोगों को थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने अफवाह फैलाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ आई हैव नो इल फीलिंग्स फॉर देम, उनके लिए मेरे मन में कोई भी गलत भावना नहीं है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। Now let us see the meaning and grammar used in the newspaper. सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। एलिमेंट माने बीमारी। डिस्पेलिंग माने शंका दूर करना। रूमर्स माने अफवाह। स्प्रेड माने फैलाना, और स्प्रेड के तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड स्प्रेड ही होते हैं। थ्रू मीन्स होता है होकर के जाना। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से। बैटलिंग माने संघर्ष करना। न्यूज़पेपर के अनुसार वैसे तो बैटल माने युद्ध होता है। पैंडेमिक महामारी है। अबाउट माने लगभग या के बारे में। इसके दो मतलब होते हैं, अबाउट के लगभग या के बारे में। जैसे ही इज अबाउट 24, वो लगभग 24 साल का है। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। कंसर्न का मतलब चिंता होता है, और कंसर्न टू का मतलब संबंधित होता है। जैसे हिंदी इज नॉट कंसर्निंग टू मी। ओवरलुक माने नज़रअंदाज करना। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, ये एक फ्रेज है। माइंड ओन वर्क का मतलब रखना। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, हर चीज़ के लिए आप में कृतज्ञता होनी चाहिए, और इंग्लिश में कहते हैं हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। Sometimes people are always complaining, oh God, it is very hot, he is not good, she is not beautiful, so on. They have a lot of the problems in their life. No, that is not the good thing. The good thing is that you have to show your gratitude. Yes, thank you God for everything, you have given me this wonderful life, etc. इंक्वायर ऑफ ए पर्सन होता है, अबाउट एन इवेंट होता है। दोज और पीपल के बाद हमेशा रिलेटिव नाउन हु का प्रयोग होता है। इल फीलिंग्स माने बुरी भावना। एड माने जोड़ना या आगे कहना। इंक्वायरी के साथ इनटू का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है